नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी मिस्र के पिरामिडों को देखा है? वो विशाल और रहस्यमय संरचनाएं जो रेगिस्तान के बीच खड़ी हैं। इतनी पुरानी कि इतिहास भी इन्हें पूरी तरह समझ नहीं पाया। लेकिन असली सवाल ये है, इन पिरामिडों के अंदर आखिर है क्या? क्या वह सिर्फ राजा की कब्रें हैं या फिर कोई छुपी हुई तकनीक, रहस्य या कुछ ऐसा जिसे आज तक दुनिया नहीं समझ पाई? आज के इस वीडियो में हम गहराई से जानेंगे पिरामिड के अंदर क्या है। तो चलिए इस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत करते हैं। मिस्र के पिरामिड आज से लगभग 45 साल पहले बनाए गए थे। इनमें से सबसे प्रसिद्ध है गीज़ा का महान पिरामिड, यानी द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, जिसे फराओ खुफू के लिए बनाया गया था। इस पिरामिड को बनाने में करीब 2.3 मिलियन पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था, जिनमें से हर पत्थर का वजन 2 से 15 टन तक था। अब सोचिए, बिना किसी आधुनिक मशीनरी के हजारों मजदूरों और इंजीनियरों ने इसे कैसे खड़ा किया होगा। लेकिन ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक रहस्य है, और इसका रहस्य छुपा है इसके अंदर। तो चलिए पहले देखते हैं पिरामिड के अंदर का डिजाइन। पिरामिड के अंदर बहुत सी चीजें हैं जो बाहर से नहीं दिखाई देती। गीज़ा के महान पिरामिड में मुख्य रूप से 3 कमरे हैं: राजा का कमरा, रानी का कमरा और विशाल गैलरी। इन कमरों तक पहुंचने के लिए एक लंबा और तंग रास्ता है, जिसे असेंडिंग पैसेज कहा जाता है। इन सब के अलावा पिरामिड में कई गुप्त सुरंगें, बंद दरवाजे, वेंटिलेशन शाफ्ट और ऐसे रहस्यमय रास्ते हैं जिनका मकसद आज भी वैज्ञानिकों को नहीं पता। परंपरागत मान्यता के अनुसार पिरामिड फराओ यानी मिस्र के राजाओं की कब्रें होती थी। माना जाता था कि राजा की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा आकाश की ओर जाएगी, इसलिए पिरामिड को इस तरह डिजाइन किया गया कि वह आकाशीय नक्षत्रों की दिशा में बना हो। राजा के साथ साथ उसके कीमती सामान, सोने चांदी, बर्तन और यहाँ तक कि उसकी नौकरों को भी दफनाया जाता था, ताकि वे परलोक में उसकी सेवा कर सके। लेकिन गीज़ा के महान पिरामिड में आज तक किसी राजा की मम्मी नहीं मिली है। तो सवाल ये उठता है, क्या ये वास्तव में सिर्फ कब्र थी या कुछ और? पिछले कई दशकों से वैज्ञानिक, पुरातत्वविद और इंजीनियर पिरामिड की जांच करते आ रहे हैं। 2017 में एक बहुत बड़ी खोज हुई, जब वैज्ञानिकों ने मुऑन रेडियोग्राफी नाम की तकनीक से गीज़ा के पिरामिड में एक बड़ा खाली कक्ष खोजा। इसे बिग वॉइड कहा गया, जो 30 मीटर लंबा है और ग्रैंड गैलरी के ऊपर मौजूद है। अब तक कोई नहीं जान पाया कि वहाँ क्या है। ना उसमें जाने का रास्ता है, ना ही कोई स्पष्ट सुराग। कुछ लोग मानते हैं कि ये कोई छुपी हुई गैलरी है, तो कुछ इसे रहस्यमय ऊर्जा स्रोत मानते हैं। पिरामिड सिर्फ एक कब्र नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग की एक ऐसी मिसाल है जो आज के ज़माने में भी समझ से बाहर है। इसकी संरचना बिल्कुल उत्तर दक्षिण दिशा में बनी है। ग्रैंड गैलरी की छत ऐसे ढंग से बनी है कि वह भूकंप झेल सके। अंदर का तापमान साल भर 20 डिग्री सेल्सियस रहता है, चाहे बाहर कितना भी गर्म हो। इतनी सटीकता और स्थिरता बिना किसी आधुनिक तकनीक के कैसे संभव थी? क्या प्राचीन मिस्त्रियों के पास कोई उन्नत ज्ञान था जो आज हम खो चुके हैं? कुछ वैज्ञानिक और शोधकर्ता मानते हैं कि पिरामिड सिर्फ समाधि स्थल नहीं, बल्कि ऊर्जा केंद्र थे। कुछ थ्योरी कहती हैं कि इनके आकार के कारण इनमें ऊर्जा का संचार होता है। कई प्रयोगों में पाया गया कि पिरामिड के अंदर बायोलॉजिकल चीजें लंबे समय तक सड़ती नहीं है। कुछ शोधकर्ता दावा करते हैं कि पिरामिड पॉजिटिव एनर्जी को केंद्रित करते हैं। हालांकि इनमें से अधिकतर थ्योरी वैज्ञानिक प्रमाण से दूर है। लेकिन ये सवाल जरूर उठाते हैं, क्या पिरामिड को केवल एक स्मारक समझना सही है? अब बात करते हैं सबसे विवादित हिस्से की। क्या पिरामिड एलियंस ने बनाए थे?
कई लोग मानते हैं कि इतनी भारी संरचना इतने कम समय में और इतनी सटीकता से इंसान नहीं बना सकता। एंशिएंट एलियंस थ्योरी के समर्थक कहते हैं कि पिरामिड्स एलियंस द्वारा दी गई तकनीक से बने। कुछ पेंटिंग्स और नक्काशियों में उड़न तश्तरियां और रहस्यमय प्राणी भी दिखाए गए हैं। हालांकि इनमें से कोई भी थ्योरी प्रमाणित नहीं है, लेकिन यह जरूर है कि पिरामिड आज भी हमारी समझ से परे है। अगर आप आज गीज़ा के पिरामिड में जाएं, तो आपको बहुत ही संकरी और अंधेरी सुरंगों से होते हुए अंदर तक जाना होगा। कुछ रास्ते ऐसे हैं जहां आपको झुककर या रेंगकर चलना पड़ता है। अंदर की दीवारें एकदम सादी हैं, ना कोई चमक ना पेंटिंग, लेकिन जैसे ही आप किंग्स चैम्बर में पहुंचते हैं, वहां एक विशाल ग्रेनाइट का सरकोफेग पत्थर का ताबूत रखा होता है, जो शायद राजा खुफू की कब्र रही हो। इस कमरे में अजीब सी गूंज होती है और वहां खड़ा होना एक अद्भुत अनुभव होता है, जैसे आप किसी और ही दुनिया में आ गए। इतनी सदियों बाद भी पिरामिड अपने सारे राज नहीं खोलते। हर बार जब कोई नई खोज होती है, उससे एक और रहस्य जुड़ जाता है। क्या अंदर और गुप्त कमरे हैं? क्या कोई दबी हुई तकनीक है? क्या पिरामिड एक खास संरेखण के साथ बने हैं, जिससे ब्रह्मांड की शक्तियों को खींचा जा सके? इन सभी सवालों के जवाब आज भी अधूरे हैं। तो दोस्तों, पिरामिड के अंदर सिर्फ पत्थर नहीं है, बल्कि एक इतिहास है, एक विज्ञान है, एक रहस्य है। वो कमरे, सुरंगें और गैलरीज हमें सिर्फ पुरानी सभ्यता की झलक नहीं दिखाती, बल्कि हमें ये सोचने पर मजबूर करती है, क्या हम अपने पूर्वजों को सही से समझ भी पाए हैं? शायद पिरामिड सिर्फ स्मारक नहीं, बल्कि एक संदेश है, एक आने वाले भविष्य के लिए। और ये रहस्य ही है जो हमें खोजते रहने, समझते रहने और सीखते रहने की प्रेरणा देते हैं। अगर आपको ये रहस्यमय यात्रा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट करके बताएं कि पिरामिड को लेकर आपको कौन सी थ्योरी सबसे ज़्यादा दिलचस्प लगती है। मिलते हैं एक नए रहस्य, एक नई खोज के साथ। तब तक के लिए सोचते रहिए, खोजते रहिए। नमस्कार।